पर्यावरण बचाओ, पौधे सभी लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सुंदर धरा सजा के जीवन सुखी बनाओ। जी हाँ, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर व्यक्ति माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं ताकि हरियाली से भरपूर वातावरण तैयार हो सके। इसी से प्रेरित होकर पंचकूला की कई संस्थाओं ने शुभ कार्य आरंभ कर दिया है। 1 जुलाई को ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब पंचकूला ने शुरुआत की है और इनके साथ कई संस्थाओं ने भी पौधारोपण अभियान मिलकर शुरू कर दिया है। तो देखते हैं मीडिया जंक्शन से विक्रांत के कैमरे की नज़र से कुछ झलकियां इस पौधारोपण कार्यक्रम की। जार में पौधारोपण किया, किस उद्देश्य को लेके किया, किस किस ने साथ में सहयोग दिया, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें साथ थी? देखिए, सभी संस्थाएं मिलकर आज ये कार्यक्रम को कर रही हैं और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। फीमेल मंच जो है आज इसको लगा रही है, समरसता मंच जो है उन्होंने भी अपना सहयोग दिया और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया अपना सहयोग दे रहा है। बहुत कम देखने को मिलता है कि मीडिया के लोग इस चीज़ को इनिशिएटिव करें, पर आज सभी समस्त जो टीम है आज यहाँ पर मिलकर जो है इन पौधों को लगा रहे हैं और सबने ठाना है कि लगातार लगाना सिर्फ नहीं, इनको पालना भी है, इनकी देखभाल भी करनी है। और जिस तरीके के पौधे लगाए गए हैं पता लग रहा है कि इनकी अच्छे से देखभाल भी होगी, क्योंकि पार्क के अंदर ये पौधे लग रहे हैं जहाँ पर निरंतर माली इनका देखभाल करता है और आसपास के लोग भी हैं जो भी आकर रोज़ इनको चेक भी करेंगे कि इनका जो पालन पोषण है वो ठीक ढंग से हो रहा है, इनको खाद मिल रही है, इनको समय से पानी मिल रहा है। और मैं मानती हूँ कि अगर हम ये नहीं लगाते तो अपने जीवन को हम स्वयं ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हर साल जब हम जन्मदिन मनाते हैं, हम एनिवर्सरीज मनाते हैं, एक पौधा उन बच्चों के नाम पर जिनका जन्मदिन है, एक पौधा अपनी माँ के नाम पर हर किसी इंसान को लगाना चाहिए। और लगातार ये जो प्रयास है वो लगातार चलता रहना चाहिए ताकि पर्यावरण बचा रहे, क्योंकि ये सबसे बड़ा माध्यम है हमें ऑक्सीजन मिलने का। 2019 में हमने जब कोविड था तो इस कमी को बहुत ज़्यादा महसूस किया था और इसलिए मैं मानती हूँ कि पेड़ों को काटने की बजाय इनको लगाने की प्रथा अगर शुरू हो जाएगी तो निश्चित तौर पे जैसे पंचकूला पहले स्वस्थ और क्लीन है वैसे ही आगे रहेगा। जन संदेश देखिए, पर्यावरण में आज प्रदूषण इतना ज़्यादा है, हम सब लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं। सबसे पहली बात है कि एसी हमारे 24 घंटे चलते हैं, बंद नहीं होते, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से पोल्यूशन तो होता है। तो इस पोल्यूशन की कमी को करने के लिए हमें पौधों को ही लगाना पड़ेगा। पौधे ही हमें जीवन दे सकते हैं और पौधे ही एक ऐसा माध्यम है जिससे ना केवल हमें छाँव मिलती है, ना केवल हमें इनसे आहार मिलता है, इनसे फल फ्रूट मिलते हैं, इनसे सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन, जिसके सहारे हम जिंदा रहते हैं। तो ये सब कुछ जब हमें देते हैं तो इनका जीवन लेने का हक हमें नहीं है। तो इनको जीवन देने के लिए हमें हर इंसान को ये प्रण लेना चाहिए कि हम पौधे लगाते रहें और उनका पालन पोषण करते रहें। इस विषय में आपका क्या? जी बिल्कुल, एक पौधा अपनी माँ के नाम का लगाएं, क्योंकि सबसे प्रिय अगर कोई चीज़ होती है वो अपनी माँ होती है। तो माँ का जिस तरीके से हम देखभाल करते हैं, जिस तरीके से माँ ने हमें बचपन से पालन पोषण किया है, तो उस माँ को समर्पण करके इस पौधों को लगाने की प्रथा को आज मोदी जी ने कहा है कि हर इंसान जो है वो 10-10 पौधे लगाए और एक स्पेशली अपने माँ का पौधा, माँ के नाम का पौधा जो लगाए उसका पालन पोषण करे, ताकि जिससे जैसे वो खुद स्वयं बड़े होंगे वैसे लगेगा कि माँ का जो आशीर्वाद है वो सारी उम्र उनके सिर के ऊपर रहेगा अगर उस पौधे का पालन पोषण ठीक ढंग से होगा। इसी को लेकर जो ट्राई मीडिया जर्नलिस्ट क्लब पंचकूला ने भी इस अभियान को शुरू किया है, 21,000 पौधे लगाने, इसके इनके क्या संदेश देंगे आप? मैं बधाई देना चाहती हूँ ट्राई मीडिया को, क्योंकि बहुत ही अच्छी शुरुआत है और 21,000 पौधे बहुत बड़ी संख्या है। अच्छे से अगर इनका पालन पोषण हो जाए और ये लग जाए, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि मीडिया ही एक माध्यम है जिससे हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचती है और मीडिया कुछ ठान लेता है तो वो चीज़ हमेशा जो है फलती है, फूलती है और आगे बढ़ती है। और ट्राई सिटी मीडिया ने जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया है इसके लिए पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। आप इसी तरीके से लगे रहिए, पौधों को लगवाइए और हमारी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुँचाइए। मैडम, आप कौन सी संस्था से हैं, क्या नाम है, किस उद्देश्य को लेकर किसने आपका सहयोग किया कि पौधारोपण करने के लिए? श्री फीमेल पावर मंच से मैं हूँ और मंजू चंदेल मेरा नाम है। पिछले 10 सालों से ये सेवा चल रही है मेरे मंच की। मेरे पास 3 मंच हैं। समरसता मंच जो RSS के जरिए चलता है सेवा भाव से, समरसता हर कास्ट को लेके चलना है हमने सेवा भाव से। तो राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है जो फरीदाबाद से चल रहा है। श्री फीमेल पावर मंच है जो मेरा लोकल मंच चल रहा है लास्ट 10 ईयर्स से, वो भी इसी सेवाओं से जुड़ा है। तो ट्राई मीडिया वालों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है, उन्होंने प्लांट के लिए 2 दिन 4 दिन पहले कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा
तो मैं इनके साथ हर पल जुड़ी हूँ। आप सबको इस नेक कार्य के लिए बधाई देती हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जनमानस को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज सुबह भी अगर आप उठ के मैंने देखा कि अगर लक्कड़ देखी है तो वो चकले में भी लक्कड़ है, बेलन में भी लक्कड़ है, फर्नीचर में भी लक्कड़ है। तो लक्कड़ तो हर जगह, तो पेड़ तो हमें लगाने ही हैं। मेरा मैसेज ये इतने है। सालों से आज ही देखा आपने लक्कड़ नहीं को? नहीं नहीं मीन्स अगर एक एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पेड़ लगाए हैं। आज आप जाके लाइव देख सकते हैं मेरे घर के पास ग्रीन बेल्ट है। सरकार लगाए ना लगाए, मैं सरकार को नहीं, मैं अपने तो आप क्या को। अपने मन की बात मोदी जी के उसका प्रेरणा से प्रेरित होके किया या लक्कड़ को देख के? नहीं, ट्राई मीडिया से अब ज़्यादा भाव उठे हैं ट्राई जो मीडिया प्लांटेशन। जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से। बिल्कुल उसकी तरफ से ज़्यादा। और आप सबको बधाई इस कार्य के लिए। ठीक, धन्यवाद। बताइए, आप लगाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिक सिंगला है। मैं इस सेक्टर 4 पंचकूला में रहता हूँ। मैं इस पार्क में 9 साल से खेलते हुए आ रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर हमेशा पेड़ लगे रहे। और मेरा बर्थडे था तो मेरे दादाजी ने उसके लिए यहाँ पर पेड़ लगवाए हैं। मैं माधुरी चौहान हूँ। मैं इवेंट्स करती हूँ और बहुत समाज सेवा भी करती रहती हूँ। ये पौधे पेड़ लगाना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने घर में भी बहुत लगाती हूँ। अभी मैंने कम से कम 20 पौधे लगाए हैं अपने हैफेड में। मेरे हस्बैंड हैफेड में काम करते हैं। तो ये दीदी के साथ जुड़ के मुझे बहुत मिलता है, सौभाग्य मिलता है कि मैं समाज सेवा करूं। आज यहाँ पे आके दीदी के साथ मेरे को ये मौका मिला कि मैं पौधे लगाऊं। मैं बच्चों को भी अपने यही सिखाती हूँ कि पौधे लगाइए, क्योंकि हमारा फ्यूचर ये हमारे बच्चे हैं। अब अगर हम उनको नहीं सिखाएंगे तो हमारा फ्यूचर, तो इनका फ्यूचर गया। हमने तो जी लिया, अब उनको जीना है। तो जैसे आप देख रहे हैं पानी की कमी है, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, एसी इतने चल रहे हैं, हर घर में 4-4, 3-3 एसी है। तो हमें पौधों की तो बहुत ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है। तो क्या आगे पर्यावरण को लेकर बच्चों में भी संदेश या अन्य लोगों में भी आप संदेश फैलाएंगे इसको? आगे आप खुद प्रैक्टिकल भी करेंगे? हाँ जी, अभी फिर से करने वाली हूँ। मैं अपनी सोसाइटी में करूँगी। मैं इनके टीचर्स को करवाऊँ, स्कूल में मैं कोशिश करूँगी जाके करवाने की। बच्चों से हर पार्क में जाके मैं इनको पूरे प्लांट्स की जानकारी देती हूँ। घर में मैंने ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं जो रात में ऑक्सीजन देते हैं। हर एक की इन्फॉर्मेशन उनको प्लांट्स की देना, ये सब मैं करती रहती हूँ। आपकी संस्था क्या काम करती है? ऐसा क्या विशेष है उनका? मैं इवेंट्स करती हूँ, ये समाज सेविका वाले काम करती हूँ। मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ फ्री में, जो ये झुग्गी के बच्चे होते हैं। और सरकारी स्कूल में जाके मैं मुफ्त में डोनेशंस करती रहती हूँ। तो ये मेरा चलता रहता है, कभी पौधों को लेकर, कभी संस्कार, अपने कल्चर को लेके, हर चीज़ को लेके मैं कुछ ना कुछ चलता रहता है मेरा। तो आज से आपको नया भी पौधारोपण का भी एक नया हाँ, अभियान मिल ये गया। छोटे एक मिल बच्चे गया, ही है बिल्कुल, जब बिल्कुल। लगाओगे ये भी आप। बच्चे हमारे, इनको भी हमें बड़ा करना है, इनकी सेवा करनी है हमें ज़िंदगी भर। विक्रांत जी, आपने पौधारोपण किया, किस संस्था के साथ मिलकर किया और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सुषमा जोशी, अदरवाइज़ मैं SBI से चीफ मैनेजर रिटायर हुई हूँ। और मैं आज श्री फीमेल पावर मंच के साथ जुड़ के मंजू चंदेल जी, मैडम रंजीता मेहता जी के साथ, मीडिया वालों के साथ मिलके पौधारोपण किया है। क्यों किया है, इसका मेन कारण यही है कि हम लोग वातावरण को दूषित होने से बचाना चाहते हैं। पीछे जिस दिन वातावरण दिवस था, मैंने उस दिन क्योंकि मैं पोइट्री भी लिखती हूँ, तो मैंने एक कविता भी अपनी लिख के वो मैंने मंच पे डाली थी। तो वो उसका मेन पर्पज़ यही था कि पौधे जो है हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, उसकी वजह से अच्छा वातावरण बनता है, पानी मिलता है। तो क्यों ना हमें पौधारोपण किया जाए। क्योंकि मैं और भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ। मैं क्योंकि बैंक में थी, जॉब में थी, तो मैं कोई अपना मंच तो नहीं बना सकती थी। तो इसलिए मैं अकेले ही एक मंच हूँ। अपने आप में मैं एक मंच हूँ जो कि फैशन मॉडलिंग भी करती है, जो कि समाज सेविका भी है। जहाँ मुझे कभी मौका मिल जाए मैं अपनी समाज सेवा का कार्य करती हूँ, जिसमें आज ही मैंने पौधारोपण भी किया है। और पौधारोपण इसीलिए किया गया है क्योंकि वातावरण हमारा कम से कम दूषित हो। आप कवित्री भी हैं, आप कह रहे हैं मैं कविता भी लिखती। आज कुछ गुनगुना दीजिएगा, वृक्षों के ऊपर, पौधारोपण के ऊपर ही हो जाए कुछ। पर रचना अपनी लिखी थी, वो मैंने लिखी थी, वृक्ष लगाओ धरा बचाओ। वृक्ष लगाओ धरा बचाओ। सूखी धरती आज करुणामयी स्वर में पुकार रही। सूखी धरती आज करुणामयी स्वर में पुकार रही। जल पीने को मैं तरस रही, गर्म हवाओं से मैं जल रही। अशुद्ध वातावरण में मैं मर रही। वृक्ष लगाओ धरा बचाओ, वृक्ष लगाओ धरा बचाओ, ये बार बार मैं कर रही। अरे पेड़ तो पिता तुल्य होते हैं, धूप सहकर छाँव हमें ये देते हैं। वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं। फल, ईंधन, चारा ये हमें सब देते हैं।
वायु और जल सब शुद्ध कर देते हैं, फिर वृक्ष लगाने में क्यों देरी है? अब तो धरा पर उपकार करने की बारी है। आओ मिलकर वादा एक सबको करना है, आओ मिलकर वादा एक सबको करना है। धरा पर उपकार हमें अब करना है, रोज एक नया वृक्ष लगाना है। पुराने वृक्षों को हमें बचाना है, वातावरण को स्वच्छ बचाना है, जल को भी हमें बचाना है, जल को भी हमें बचाना है, वातावरण को दूषित होने से बचाना है। वृक्ष लगाओ धरा बचाओ, वृक्ष लगाओ धरा बचाओ। जॉब में ही लगे रहे तो कोई टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो हमारे कई जगह प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जाते हैं। कविता लिखना मेरा शौक है और जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से मैंने शुरू किया है। अब तो काफ़ी आगे लंबी यात्रा चल गई और ये खत्म करने की है भी नहीं। और कार्य एक कविता मैं आपको सुना रही हूँ इसी पर्यावरण पे, लिखी तो बहुत है पर एक मैं आपको सुना रही हूँ। पौधे सभी लगाओ, पर्यावरण बचाओ, पौधे सभी लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सुंदर धरा सजा के जीवन सुखी बनाओ, सुंदर धरा सजा के जीवन सुखी बनाओ, पीपल घने लगा के ताजी हवा बहा दो, पीपल घने लगा के ताजी हवा बहा दो, फूलों भरे बगीचे रंगों सभी सजा दो, फूलों भरे बगीचे रंगों सभी सजा दो, जल से भरी नदियाँ उड़कर घटा बनाती, जल से भरी नदियाँ उड़कर घटा बनाती, छम छम दिखे सुहाती, झरने गई समाती, छम छम दिखे सुहाती, झरने गई समाती, तरवर नए उगा कर धरती सुख कहाती, पर्यावरण बचा कर सागर मिलन कराती, पर्यावरण बचा कर सागर मिलन कराती। आगे क्या लिखा है? इसको दूषित नहीं करना पानी को। जी जी। दूषित करो कभी मत, पर्यावरण बचाओ, गंगा सदा तुम्हारी, कचरा सदा हटाओ, गंगा सदा तुम्हारी, कचरा सदा हटाओ, शुभदा नदी कहाती, पापों सदा धुलाती, दुखों सदा बचाती, जल से भरी सुहाती, बरगद कभी सजाओ, धरती दुआ भरेगी, बरगद सभी सजाओ, धरती दुआ भरेगी, अब वृक्ष तुम लगाओ, धरती तभी सजेगी, अब वृक्ष तुम लगाओ, धरती तभी सजेगी, पेड़ों करो न दोहन, पेड़ों को काटो मत, पेड़ों करो न दोहन, वातावरण सजाओ, छोड़ो सभी प्रलोभन, पर्यावरण बचाओ, छोड़ो सभी प्रलोभन, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ।